छत्रपति साहू जी महाराज अमर रहे, अमर रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जी हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये कुछ समय के लिए भटक गए थे, वापस बहुजन समाज पार्टी के विशाल सागर में आ गए। इनका बहुत बहुत स्वागत है। तमाम महापुरुषों को श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए इनमें से खासकर पूरी दुनिया को शांति और मानवता का संदेश देने वाले आदिवासी समाज में आज भी बूढ़ा देव बड़ा देव के रूप में जीवित इतिहास तथागत महात्मा गौतम बुद्ध के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए है। इसमें पंच सरपंच से लगाकर सांसद विधायक आदिवासी होते हैं, लेकिन फिर भी आज भी हमारे आदिवासी समाज के लोग अपने पेट पालने के लिए हजारों किलोमीटर दूर गुजरात, महाराष्ट्र और की ओर जाना पड़ता है। उनके घर के कबलू बदलने में सक्षम नहीं है। तो मुझे साथियों बताओ कि ये जो प्रतिनिधि है हमारे समाज के हैं, लेकिन हमारी पार्टी की नहीं होने के कारण ये हमारे समाज का भला नहीं कर सकते, जबकि हमारे समाज को रोजगार। देश में यदि कोई लड़ रही है तो बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है। बहन कुमारी मायावती के नेतृत्व में लड़ाई जा रही है। तो कलम तकदीर बदल सकती है। तो बहुजन समाज पार्टी इस देश के बड़वानी जिले के युवाओं से निवेदन करता है कि आपका नेतृत्व करने के लिए हम सारे बहुजन योद्धा लड़ने के लिए तैयार है। तो आइए और बहुजन समाज पार्टी के साथ आइए, क्योंकि अब आ रही है 26 नवंबर और 26 नवंबर इस देश में परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान निर्माण कर दिया था और उसको अंगीकार कर लिया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो बाबा साहब ने कहा था कि जाओ, क्या कहा था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, पार्षद के लिए झुक जाते हैं, गिर जाते हैं। तो इस प्रकार बहन कुमारी मायावती ने इस देश में हमको एक ताकत दी है, एक मंच दी है। इसलिए मैं इस मंच के माध्यम से आह्वान करना चाहता हूँ बड़वानी शहर के या इस जिले के जितने भी है जो बिखरे हुए लोग हैं, जो भटक गए हैं, उनसे निवेदन करता हूँ। बहन जी ने कहा है कि बहन जी आने वाले समय में सर्व समाज यानी कि बहन जी चुनाव या बहन जी लड़ेगी वो सर्व समाज के लिए लड़ेगी। उसमें शायद अनुसूचित जाति के हो, जनजाति के हो, पिछड़ा वर्ग के हो। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए गत दिनों हम भोपाल की धरती पर गए थे और भोपाल की धरती पर संसद में जो राज्यसभा सांसद है आदरणीय गौतम साहब ने सीधा निर्देश दिया कि इस देश में विशेष करके मध्य प्रदेश में सभी समाज के वर्गों के सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। वो मंदिर है जहां पर इस देश की तस्वीर और तस्वीर बदलती है। इसलिए आपको संसद भवन में जाने की आवश्यकता है। आप काम मांगने वाले नहीं है, आपको काम देने वाला बहुजन समाज पार्टी बनाएगी। इसलिए बड़वानी जिले के सारे युवाओं से, गुमराह युवा से, अनुसूचित जाति जनजाति के जो गुमराह कर दिए हैं, जिनको बड़े सपने दिखाए है भारतीय जनता पार्टी ने, जिनको बड़े सपने दिखाए कांग्रेस पार्टी ने, जिनको बड़े सपने दिखाए आम आदमी ने, जो ताज पहनता है और वो आम आदमी कहते हैं ऐसे केजरीवाल ने, तो उनके चंगुल से का एक बड़ा उद्देश्य है, हम चतुर्वर्णीय व्यवस्था लागू कर देंगे। लेकिन जब तक हाथी है तब शेर की भी औकात नहीं होती कि उसका रास्ता काट दे। तो बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। श्री राम साहब की नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई, सर्व समाज के सम्मान में बीएसपी मैदान में जब तक सूरज चांद रहेगा काशी मेरा नाम रहेगा। बहुजन समाज पार्टी। आपका पूरा परिचय और आज कार्यक्रम क्या था यह बताइए। मैं डॉक्टर बालकृष्ण बाविस्कर हूँ, बड़वानी जिला प्रभारी हूँ और आज के कार्यक्रम का मुख्य अतिथि। आज संपूर्ण भारतवर्ष में बहुजन समाज पार्टी के द्वारा बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांसीराम साहब का महापरिनिर्वाण दिवस था और इसी उपलक्ष्य में बहन कुमारी मायावती जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, बहन जी के मार्गदर्शन में आज हमने यहाँ बड़वानी के अंबेडकर पार्क में मान्यवर कांसीराम साहब की पुण्यतिथि मनाई और ये निर्णय लिया कि बड़वानी ज़िले में हम सर्व समाज के लिए काम करेंगे और जिस सर्व समाज में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और सभी अल्पसंख्यक विशेष करके उन सभी का एक सम्मेलन करेंगे। हर विधानसभा लेवल पर कार्यक्रम होगा और उसमें
बहन कुमारी मायावती द्वारा जो मार्गदर्शन दिया गया है उसकी रीति नीति अनुसार हम बहुजन समाज पार्टी की ताकत से काम करेंगे। और दूसरा एक महत्वपूर्ण निर्णय हमने लिया कि इन दिनों जो सुर्खियों में है अतिथि शिक्षक, चूँकि अतिथि शिक्षकों पर जो वर्तमान मोहन यादव सरकार है वो जुल्म ढा रही है, उनके ऊपर लाठीचार्ज कर रहा है, लाठीचार्ज किया जा रहा है जिसमें कई अतिथि शिक्षक जख्मी हुए हैं। इसलिए अतिथि शिक्षकों से हम आह्वान करना चाहते हैं कि हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे, आप हमारे साथ आए। दूसरा, अल्पसंख्यक को टारगेट करके मध्य प्रदेश सरकार कहे या भारत सरकार कहे, यदि कोई काम करते हैं तो हम उनका विरोध करेंगे, क्योंकि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया था। क्योंकि इस देश में एक हवा चल रही है कि हम इस देश में चतुर्वर्णीय व्यवस्था करेंगे, विशेष धर्म की व्यवस्था करेंगे। भारतीय संविधान इसकी अनुमति नहीं देता है। और बहन कुमारी मायावती जी का सख्त निर्देश है कि जिस प्रकार भारतीय संविधान में उल्लेख है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो इस देश को धर्मनिरपेक्ष देश बनाए रखने के लिए बहुजन समाज पार्टी तन मन से काम करेगी। और संपूर्ण जिले में हम विशेष करके युवाओं को जोड़कर बहन कुमारी मायावती का हाथ मजबूत करेंगे और आने वाले समय में इस देश के हुक्मरान बनेंगे, जैसे माननीय कांसीराम साहब ने कहा था।